Hello students, in this video we will discuss some important concepts and types of word problems. Chapter 3 यानी कि pair of linear equations in two variables में word problems किस किस टाइप के आ सकते हैं इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे. फर्स्ट है टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड रिलेटेड प्रॉब्लम्स. इसे कुछ सिंपल फार्मूलाज होते हैं जो आपको याद होने चाहिए. जैसे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड एंड स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम. दूसरा है वाटर करंट एंड बोट रिलेटेड प्रॉब्लम्स. आपके पास ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जिसमें एक स्ट्रीम है और एक बोट है, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए कौन से कॉन्सेप्ट जानने चाहिए आपको. मान लीजिए कि बोट की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और करंट की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर. तो बोट की स्पीड जो है वो अपस्ट्रीम में हो जाएगी x माइनस वाई, यानी कि बोट की स्पीड में से करंट की स्पीड घटानी पड़ेगी. ऐसा क्यों? अपस्ट्रीम का मतलब होता है कि बोट इज गोइंग इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू वाटर करंट. जैसे यहाँ पे देख लीजिए, करंट इस साइड जा रहा है और बोट उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है. ऐसा होने से बोट की स्पीड में से करंट की स्पीड को माइनस किया जाता है. स्पीड डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर. डाउन स्ट्रीम का मतलब है कि बोट और स्ट्रीम एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ऐसा होने से दोनों की स्पीड को प्लस किया जाता है. अब देखिए एक्सरसाइज 3.5 का ये क्वेश्चन नंबर 4 है. Form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions if they exist by any algebraic method. ये जो पॉइंट है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. अगर क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है एनी एल्जेब्रेक मेथड, तो आप अपने मन से कोई ही मेथड जो आप सीख चुके हैं वो यूज कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे अगर कोई स्पेसिफिक मेथड यूज करने के लिए बोला जा रहा है, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या एलिमिनेशन, तो आपको गिवन मेथड ही यूज करना है वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे. तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 है. प्लेन्स ए एंड बी places A and B are 100 km apart on a highway. One car starts from A and another from B at the same time. If the cars travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two cars? क्वेश्चन ये कह रहा है हाईवे पे दो प्लेसेस हैं ए और बी और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर और दोनों ही प्लेसेस से दो कारें चलती हैं. मान लीजिए प्लेसेस पे जो कार है उसको हम लोग ए ही बुलाते हैं और यहाँ पे जो कार है उसको बी बुलाते हैं. तो सेम डायरेक्शन में जब जाएंगी, मान लीजिए ये इधर जा रही हैं इस डायरेक्शन में, तो 5 घंटे बाद वो मिलती हैं. मान लीजिए कि उनका मीटिंग पॉइंट है सी. तो आप देख रही है कार ए जो है वो यहाँ से चल के गई है यहाँ तक, और बी वाली कार जो है ये इस प्लेस पे थी, तो यहाँ से चल के ये सी तक आई है. तो लेट द स्पीड ऑफ कार ए एट प्लेस ए बी x किलोमीटर पर आवर एंड दैट ऑफ कार बी एट प्लेस बी बी y किलोमीटर पर आवर. अब सेम डायरेक्शन में जब दोनों कारें चल रही हैं, सपोज दे मीट एट सी, स्पीड ऑफ ए इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर. टाइम टेकन लिखा हुआ है क्वेश्चन में 5 आवर्स, तो डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम यानी कि 5x किलोमीटर. सिमिलरली डिस्टेंस कवर्ड बाय बी इज 5y किलोमीटर. अब यह देखिए ए ने जो डिस्टेंस कवर किया वो है 5x और बी ने जो डिस्टेंस कवर किया वो है 5y. अब आप देख सकते हैं कि ए ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है सी तक पहुंचने के लिए और बी ने कम. तो ये दोनों जो डिस्टेंसेज हैं उनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, यानी कि इसमें से ये माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, बचेगा इतना, और ये कितना है, ये है 100 किलोमीटर. तो हम लोगों का इक्वेशन कैसे फॉर्म होगा, डिफरेंस इन डिस्टेंसेज कवर्ड बाय बोथ इज इक्वल टू 100 किलोमीटर. सो 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100.
Dividing throughout by 5, we get x minus y is equal to 20. अब ये अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, जैसे एक यहाँ पे खड़ी थी और एक यहाँ पे खड़ी थी, एक ऐसे जा रही है और एक ऐसे जा रही है। तो इस केस में क्या होगा, मान लीजिए इनका मीटिंग पॉइंट है अगेन सी, तो और यहाँ पे टाइम टेकन है 1 आवर। सपोज दे मीट एट सी, टाइम टेकन इज 1 आवर, देन डिस्टेंस कवर्ड बाई ए कितना हो जाएगा, ये 1 इंटू एक्स यानी कि x किलोमीटर, बाई बी इज इक्वल टू 1 इंटू वाई यानी कि y किलोमीटर, यानी कि ए ने x डिस्टेंस कवर किया और बी ने y डिस्टेंस कवर किया। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम 100 हो जाएगा। दोनों का दूसरा इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। अब देखिए यहाँ पर कौन सा मेथड यूज करना सबसे इजी होगा, एलिमिनेशन, क्योंकि जब आप दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो y कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस वाई प्लस वाई है इसलिए। तो हमें मिलेगा यहाँ पर से x इज इक्वल टू 60, पुटिंग इन इक्वेशन 2 y इज इक्वल टू 40, यानी कि स्पीड ऑफ ए इज इक्वल टू 60 kmph and the speed of b is equal to 40 kmph. Next we have fifth number question. The area of a rectangle gets reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area increases by 67 square units. Find the dimensions of the rectangle. एक rectangle है, उसका अगर हम लोग लेंथ जो है वो 5 यूनिट्स घटा दें और ब्रेथ को 3 यूनिट्स बढ़ा दें तो उसका एरिया 9 स्क्वायर यूनिट घट जाता है। अगर लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा दें और ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ा दें तो एरिया 67 स्क्वायर यूनिट्स बढ़ जाता है। हमें इस रेक्टेंगल के डायमेंशन यानी कि लेंथ और ब्रेथ पता करने हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर लेंथ है l और ब्रेथ है b, आप XY भी ले सकते हैं। यहाँ पे ऐसा इसलिए किया गया है कि इससे हम लोगों को आसानी से पता चल जाएगा कि लेंथ कौन सा है और ब्रेथ कौन सा है। तो लेट द लेंथ बी l एंड ब्रेथ बी y यूनिट्स, देन एरिया इज इक्वल टू LB स्क्वायर यूनिट्स। जानते हैं रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एरिया हो जाएगा LB। अब लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, तो वो हो जाता है L माइनस 5। ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स, वो हो जाएगा B प्लस 3। तो एरिया कितना हो जाएगा, L माइनस 5 इंटू बी प्लस 3। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा करने से एरिया 9 यूनिट्स घट जाता है, यानी L माइनस 5 इंटू बी प्लस 3 इज इक्वल टू LB माइनस 9। अब यहाँ पे जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो LB ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इसको जब हम लोग LHS में लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और LB माइनस LB ये 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बना हम लोगों का यहाँ पे, 3L माइनस 5B माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब लेंथ को अगर 3 यूनिट बढ़ाते हैं, यानी कि लेंथ हो जाता है L प्लस 3 और ब्रेथ हो जाता है B प्लस 2, तो एरिया 67 यूनिट्स बढ़ जाता है। तो L प्लस 3 इंटू बी प्लस 2 इज इक्वल टू LB प्लस 67। यहाँ पे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास अगला इक्वेशन होगा 2L प्लस 3B माइनस 61 इज इक्वल टू 0। अगेन यू कैन यूज एनी अदर मेथड यू वांट। आई हैव यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हेयर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख लिया है BCA और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, यानी कि पैटर्न है BCAB जैसा कि हमने बताया था पहले। तो इस हिसाब से L बाई माइनस 5 इंटू माइनस 61 माइनस 3 इंटू माइनस 6, याद होगा आपको B1C2 माइनस B2C1। उसी तरह से B बाई माइनस 6 इंटू 2 माइनस 61 इंटू 3, ये कैसे है, B के नीचे क्या लगाया जाता है, C1A2 माइनस C2A1 एंड 1 बाई A1 B2 माइनस A2 B1, यानी कि 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू माइनस 5। ये होगा L बाई 305 प्लस 18 इज इक्वल टू B बाई माइनस 12 प्लस 183 इज इक्वल टू 1 बाई 19।
देन एल इज इक्वल टू 323/19 यानी कि 17, और बी हो जाएगा 171/19 यानी कि 9। हेंस लेंथ इज इक्वल टू 17 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 9 यूनिट्स।